बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों का रद्द-ए-अमल और मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब को जवाब, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब भी किसी मामले पर बात की जाती है तो उसके दोनों रुख देखे जाते हैं कि आखिर यह मामला क्या हुआ था। आजकल सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हो रही है और उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालिक बहुत से सवालात किए जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, 2017 में नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में एक तारीखी धरना दिया था। तो उसी हवाले से आजकल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। नाज़रीन करम, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक लब्बैक के मुतालिक तो बात हो रही है और ये भी सवालात किए जा रहे हैं कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह धरना किसके कहने पर दिया था। मगर अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं हो रही कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। और नाज़रीन करम, कल इसी हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के नाम के साथ हाफिज क्यों लिखा है और इलेक्शन कमीशन खादिम रिजवी को इतनी इज्जत क्यों दे रहा है। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं हाजी कासिम रिजवी साहब, तो उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में चीफ जस्टिस साहब को जवाब दिया है। हाजी कासिम रिजवी साहब ने कहा कि मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा कुरान के हाफिज थे, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनके नाम के साथ हाफिज लिखा है। इसके बाद हाजी कासिम रिजवी ने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया का नंबर 134वें नंबर पर है, तो आप तहरीक लब्बैक के मुतालिक तो सवालात उठा रहे हैं, कभी अपने इदारे के मुतालिक भी बात करें कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी अदलिया दुनिया में आखिरी नंबर पर आती है। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के कारकुन ने काजी साहब से कहा कि आप तहरीक लब्बैक के मुतालिक तो सवालात उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने इदारे के मुतालिक क्यों बात नहीं करते जो पूरी दुनिया में 134वें नंबर पर आता है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पाकिस्तान की आम आवाम को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। ये अलग बात है कि चाहे नवाज शरीफ हो या चाहे इमरान खान हो, उनको तो पाकिस्तानी अदालतें फ़ौरन रिलीफ दे देती हैं। और जिस तरह आजकल नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है, इसकी तो शायद पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मगर पाकिस्तानी अदालती निज़ाम आम आवाम को रिलीफ नहीं दे रहा। यही वजह है कि लोग मर जाते हैं और उसके बाद उनके केसेस का फैसला होता है। तो हाजी कासिम रिजवी ने मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब से कहा कि आप तहरीक लब्बैक के मुतालिक सवालात करने की बजाय अपने इदारे को ठीक करें, ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ रिलीफ और इंसाफ मिल सके। नाज़रीन कराम, ये बात सारी दुनिया जानती है कि चाहे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा हो या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौजूदा सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर ना ही धरना देती है और ना ही सियासत करती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मिशन पर काम करती है और जब भी ख़त्म नबूवत या नमूस रिसालत के हवाले से कोई मामला होता है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आती है। यही वजह है कि जब 2017 में नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की थी, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा मैदान में आए थे। अगर नून लीग की हुकूमत ये हरकत ना करती तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना ना देती। तो लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट फैज़ाबाद धरने के हवाले से बात कर रहा है, तो फिर नून लीग की हुकूमत से ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आखिर उन्होंने हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए। अगर सिर्फ मामला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही निशाना बनाना है, तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
کیونکہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن اور قائدین اپنے مشن پر کام کرتے ہیں، اور تحریک لبیک والے کسی کے اشارے پر نہ ہی دھرنا دیتے ہیں اور نہ ہی لانگ مارچ کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق کام کر رہی ہے، تو لہٰذا بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندیاں نہ لگائی جائیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔